योग तंत्र आयुर्वेद ज्योतिष आप देख रहे हैं वचन संसद। आज आयुर्वेद की इस श्रृंखला में मैं लेकर आया हूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं नींबू। कल मैंने आपसे नींबू की प्रजाति के दूसरे फल यानी मौसमी की चर्चा की थी। आज मैं लेकर आया हूं विटामिन का भरपूर स्रोत नींबू। यह नींबू बहुत सस्ता है, बड़ी आसानी से बाज़ार में आपको मिल जाता है। मित्रों, एक बार मेरे कहने से आप नींबू को अपने भोजन का हिस्सा बना लें। ये निश्चित ही है कि ये विटामिन और विटामिन का स्रोत नींबू आपके शरीर के अंदर बसने वाले समस्त रोगों को ख़त्म कर सकता है। ये आपकी पेट के संबंधी परेशानी का पूरी तरह से हल कर सकता है। ये अपच के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये गले में खराबी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपको कब्ज़ है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। किडनी के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। मुसूड़ों की समस्या के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और तनाव के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। नींबू को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रोगनाशक कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपने भोजन में नींबू का अपना साथी बना लिया तो उसने अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति के बढ़ाने वाला बना लिया। उसका शरीर इतना अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर हो जाता है कि रोग आने से पहले ही उससे दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता है कि आयुर्वेद में नींबू की काफ़ी प्रशंसा हमने सुनी है। हमने जब भी किसी बुजुर्गों से बात की तो नींबू के बारे में ज़रूर हमें ये जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि अगर यदि आप होटलों में, धर्मशालाओं में कहीं भोजन करते हैं तो वहाँ सलाद के साथ नींबू आप अवश्य देखेंगे। शादी विवाह में भी यह सबका साथी है। लोग भोजन करने के पश्चात इस नींबू का सेवन करते हैं ताकि भोजन पच जाए, अपच ना हो। तो मित्रों, आप कितनी आसानी से देख सकते हैं कि ये नींबू कितना उपयोग होता है। एक खाद्य पदार्थ के रूप में आप इसका प्रयोग करके देखिए। फिर यदि आप मित्रों, खूनी बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए हम नींबू को काटकर उसके दोनों भागों पर थोड़ा थोड़ा कत्था लगा दें। कत्था आसानी से आपको पान की दुकान पर मिल जाएगा। उससे थोड़ा सा आप कत्था ले लें और उस कत्थे को पान के दोनों टुकड़ों पर बारीक बारीक पीस कर रख दें। रात को आप इसे छत पे रख दें और सुबह दोनों टुकड़ों को चूस लें। क्योंकि दोनों टुकड़ों पर थोड़ा थोड़ा कत्था आपने लगाना है। फिर रात्रि काल में इसे छत पर रखाएं और सुबह जिस व्यक्ति को खूनी बवासीर है उसे चाहिए कि वह सुबह दोनों टुकड़ों को चूस ले। लगभग यह प्रयोग 7 दिन करके देखें। प्रतिदिन एक बार इसका प्रयोग करना है। 7 दिन आप करके देखें, निश्चित आप खूनी बवासीर से छुटकारा पा जाएंगे। अब बात करते हैं दाद की। दाद भी आजकल आम है। जो लोग धूप में घूमते हैं वह समझते हैं कि दाद कितना घातक हो जाता है। यदि आप नींबू के रस में नौशादर मिलाकर इसको लगाते हैं तो निश्चित ही आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि दाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यह मंजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नींबू का रस निकालकर आप उसका पान कर सकते हैं और उसके बचे हुए छिलकों को धूप में सुखा लें, इकट्ठा कर लें, कूटकर पीस लें। फिर पतले कपड़े में उसे बारीक बारीक छान लें। छानने के बाद थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक ले लें और उसमें मिला लें। देखिए, आपके पास अपना घर का बना हुआ मंजन तैयार हो गया है। आप इस मंजन के द्वारा दांतों को साफ करके देखें। आपके मुंह से पीप, बदबू इत्यादि जो भी है वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। इसको करने से यह पायरिया को भी ठीक कर सकता है। ये दांतों की और मुंह से आने वाली बदबू को दूर कर देता है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं मुहासों की। आजकल के बच्चे मुहासे निकलते ही तुरंत परेशान हो जाते हैं और सीधा भागते हैं डॉक्टरों के पास में। किंतु यदि वह नींबू का प्रयोग करते हैं, यदि वह तुलसी का प्रयोग करते हैं तो वो निश्चित ही आप देखेंगे कि मुहासों को दूर कर लेंगे। बहुत सहजता से आप इसका प्रयोग कीजिए। करना क्या है, आपको 1.5 चम्मच मलाई लेनी है। 1.5 चम्मच मलाई में
चौथाई नींबू यानी कि नींबू का चौथा हिस्सा लेकर निचोड़ दें और सुबह मुंह पर मलने पर, चेहरे पर आप देखेंगे आपका रंग भी साफ हो रहा है, चेहरा कांतिमय हो जाएगा। आपके जो मुहासे हैं वो कम से कम 2 या 3 दिन में ही धीरे धीरे कम होने लगेंगे। 7 से 8 दिन में वह पूरी तरह से चले जाते हैं। आप इसका प्रयोग करके देखिए, आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके मुहासे चले जाएंगे। आपके चेहरे पर एक विशेष रूप से निखार आएगा। जो महिलाएं महंगे से महंगा प्रसाधन, सौंफ इत्यादि इस्तेमाल करती हैं, वो एक बार इस मलाई में नींबू का रस लगाकर देखें। यदि इसमें थोड़ा सा बारीक सा हल्दी मिला लेती हैं, बेसन मिला देती हैं, तो एक बढ़िया उपटन तैयार हो जाएगा। यह उपटन आपके चेहरे को निखार देगा। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द की। अब करना क्या है, प्रभावित अंग पर नींबू के रस की मालिश करके देखिए। जो भी अंग आपका, जैसे घुटने हैं या नी है, किसी भी जगह आपको या जोड़ों को दर्द परेशान कर रहा है, उंगलियों का दर्द परेशान कर रहा है और कई बार बायबादी की वजह से ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप नींबू का रस निकालिए, उसे हाथों पर मलिए और उस स्थान पर लगाना आरंभ कर दीजिए। नींबू में सेंधा नमक निकालकर आप पीते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। तिल्ली में भी इसी प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को तिल्ली रोग हो जाता है, तो आप सेंधा नमक में नींबू का रस मिला लें, थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका सेवन करें। आप देखेंगे थोड़े दिनों में आप तिल्ली रोग से छुटकारा पा जाएंगे। जिन लोगों को बहुत समय से कब्ज रहती है और उनकी आंतों में बल सड़ता रहता है, प्राय ऐसा तब होता है जब हम अपने पेट को गोदाम बना लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि शादियों में हम जब जाते हैं, खास तौर पे शादियों में हम देखते हैं, किसी फंक्शन में हम चले जाएं तो व्यक्ति पूरे स्टॉल पर घूमता है, कोई चीज़ नहीं छोड़ता। आप गोलगप्पे भी खाते हैं, गोलगप्पे के ऊपर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, फिर आप सूप पी लेते हैं, सूप पीने के बाद आप चिली पटाटो खाने लग जाते हैं। यानी कि आप भरपूर आनंद लेते हैं शादी का और आप अपने गोदाम को प्रॉपर तरीके से भरने के बजाय उसे ठूस लेते हैं। तो उसका क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अक्सर देखा गया है जिनका खान पान बिल्कुल स्थूल नहीं है, जो तरीके से नहीं खाते, जिनका खाने का समय नहीं है या खाने का कोई निश्चित टाइम नहीं है, उनके साथ भी ऐसी समस्या होती है और धीरे धीरे उनका पेट बढ़ने लगता है और उनके पेट में कब्ज हो जाता है। और ये कब्ज धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि शरीर में दुर्गंध आने लगती है, पसीने में दुर्गंध आने लगती है। यदि ऐसे में आप नींबू का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में आने वाली दुर्गंध भी दूर हो जाएगी, आप कब्ज से भी छुटकारा पा जाएंगे। तरीका वही जो मैंने आपको बताया कि नींबू पानी पीजिए। आप प्रातःकाल उठकर आप यदि 1 गिलास नींबू पानी पीते हैं, वह भी गुनगुना अगर हो तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ये नींबू पानी अगर गुनगुना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ये आपके हृदय रोग के लिए बहुत काम आ सकता है। ये आपके शुगर इत्यादि में बहुत मदद कर सकता है। ये कब्ज से आपका छुटकारा कर देगा। आपके पेट में, आंतों में कहीं में जो बल फंसा होगा, जो गंदगी फंसी होगी, ये पूरी तरह से आंतों को साफ कर सकता है। परंतु जितने दिन आप इसका प्रयोग कर रहे हैं उतने दिन खान पीन पर पूरी तरह से आपको ध्यान रखना होगा। तले, खटाई वाले पदार्थ, गरिष्ठ भोजन, तेज मसाले वाले खाने या ठंडे पदार्थों से थोड़ा सा आपको बचाव करके रखना है। तब आप देखेंगे निश्चित ही आप अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं खट्टी डकारों की। आपने देखा होगा कि निश्चित ही कि बहुत जल्दी कुछ लोग थोड़ा सा खाते हैं और खट्टी डकारें उनको आने लग जाती है, क्योंकि उनका जो है मल पेट में फंसा होने की वजह से और खाना प्रॉपर तरीके से न पचने की वजह से अपच की स्थिति पैदा हो जाती है। यह प्राय मैंने जैसे आपको बताया कि असंतुलित खान पान की वजह से होता है। तो अपच होने की वजह से शरीर में अम्लता अर्थात एसिडिटी बढ़ने लगती है और ऐसी ये एसिडिटी हमारे लिए खट्टी डकारों का काम करती है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्थिति बिगड़ने लगती है। ऐसे में यदि आप नींबू का रस लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाकर पीते हैं, तो आप देखेंगे कि निश्चित थोड़े दिनों में आप अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। आपने देखा होगा होटलों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको नींबू पानी मिलता है, तो आप उससे अपने हाथों को धो लेते हैं। तो इसी तरह से अगर होटल वाले भी अगर नींबू पानी भोजन के बाद दे दें तो जो आपने खाया है तो निश्चित आपके लिए यह रहेगा कि वह आपको पच जाएगा। इसीलिए हम सूप पीते हैं। सूप में हम जब नींबू निचोड़ लेते हैं तो उसका यही काम होता है कि वह हमारे भोजन को पचा देता है। अब बात करते हैं उल्टी की। आपने देखा होगा कि प्राय बस में चलने पर लोगों को उल्टी आती है या भोजन करने के पश्चात गरिष्ठ भोजन कर लेने के बाद भी उल्टी आ जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु यदि आप आधे कप पानी में आधा नींबू रस निचोड़ लें और थोड़ा सा जीरा, 1 इलायची, हरी इलायची का आपको प्रयोग करना है, उसके दाने निकाल कर पीस लें, थोड़ा सा जीरा अगर भून लें और उसे भी पीस लें, तो 2-2 घंटे के बाद इसे यदि आप पीते हैं तो आपकी उल्टी
बंद हो जाएगी। यदि आपके दांत में बहुत समय से दर्द है और आप बड़े परेशान हैं तो आप 1 या 2 लौंग को पीस लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें और प्रभावित स्थान पर आप लगाएं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपको आराम मिलने लगेगा। आपको हल्की हल्की वहाँ पर उंगली से मालिश करनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। आप चाहें तो उसमें थोड़ा खाने का सोडा भी मिला सकते हैं। टॉन्सिल के लिए आपको मैं बताऊं कि जिन व्यक्तियों के टॉन्सिल हो जाते हैं, अगर आप गले के नीचे दोनों तरफ हाथ लगाकर देखेंगे तो यहाँ ऊंचा उठा हुआ आपको नज़र आएगा, सूजन टाइप की नज़र आएगी। तो यह टॉन्सिल बाहर की ओर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे गले में आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, आप कुछ भी निगल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए यदि आप यही प्रयोग करते हैं तो आप नींबू की 2-4 बूंदें अनानास की फाँक पर रखकर उसे यदि आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके टॉन्सिल भी आसानी से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप गुनगुने पानी में नींबू का रस थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर गरारे करते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। फिर बात करते हैं सिर चकराना। यह समस्या प्राय मैंने आपको बताया अपच या गैस की वजह से ही होती है। गैस शरीर के किसी भी अंग में बन जाती है। जिन लोगों को एक बार जहां गैस बनने लगती है तो निश्चित वह गैस वहीं बनती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, महिलाओं में विशेष रूप से सर पर कपड़ा बांधकर बैठ जाती हैं, उनके सर में गैस बन जाती है। पुरुषों को मैंने देखा है कि उनको हृदय की तरफ बाईं ओर गैस ज़्यादा बनती है। बच्चों को मैंने देखा है प्राय उनको किडनी के आसपास जो है अफारा सा होने लगता है, पेट के नाभि के आसपास अफारा होता है। तो ये उम्र का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, उसके हिसाब से भोजन रखें। अधिक उम्र होने पर भी आपको संतुलित भोजन करना चाहिए। यदि आप 40 साल से ऊपर हो गए हैं तो रात्रि में हल्का भोजन करें। यदि आपकी 50 साल की उम्र हो गई है तो रात्रि का भोजन बंद कर दें। 60 साल की उम्र के बाद आप कोशिश करें कि दिन में भी हल्का ही भोजन करें, तो आप अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बताया कि अपच की वजह से या गैस की वजह से अक्सर मैंने देखा है लोगों में सिर का चकराना और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या करना है इसके लिए, आपको नींबू का रस लेना है। 8 से 10 दिन लगातार आप इसको पीकर देखिए तो आपकी कब्ज से भी रक्षा हो जाएगी, अफारा से भी रक्षा हो जाएगी और इस प्रकार जो सिर का चक्कर आना ये ठीक हो जाएगा।